हजरत फरमाते हुजूर को छोड़ोगे तो न भागने की जगह है न ठहरने की जगह है, कहां जाओगे? नहीं और कोई मफर मकर। और अगर कोई ये कहता है मैं बहुत पहुंचा हुआ हूं, अल्लाह की बारगाह में मेरा बड़ा मकाम है, कोई अपने आप को वली भी साबित करता हो, या कुछ लोगों ने मिल करके किसी को वलीउल्लाह बना दिया हो, सब कान खोल करके सुन ले। कोई वली कब बनता है, कोई अल्लाह का वली कैसे मशहूर कर दिया जाता है। लोगों के ढकोसले से कोई वली नहीं बनता, किसी के छल्ले अंगूठियां पहनने से वली नहीं बनता, बालों के लट्ठे बना लेने से वली नहीं बनता, हत्ता कि अगर कोई पानी पे चल के दिखाए तो भी वली नहीं बनता, हवा में उड़ के दिखाए तो भी वली नहीं बनता। मियां ये इतनी बड़ी बड़ी चीजें मैं कह रहा हूं, ये तो कौम पागल है जो सिगरेट पीने वाले और तंबाकू वाले को भी बना लेती है। हकीकत क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात अक़दस से ऐसी वाबस्तगी। अल्लाह का वली कौन होता है? फरमाते हैं इमाम इश्क व मोहब्बत, जो वहां से हो यही आके हो, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। जो हुजूर के दरबार का नहीं है तो फिर अल्लाह के दरबार का नहीं हो सकता। जो वहां से हो यही आके हो। अगर हुजूर की शरीयत को छोड़ करके कोई कहता है अल्लाह का वली है तो वो सबसे बड़ा दज्जाल है, वो झूठा है। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह तआला अन्हु से बढ़कर के कौन पीर है? पीराने पीर गौसुल आजम दस्तगीर, जिनकी करामात पर हम और तुम तो छोड़ो, जो औलिया इकराम के मुतालिक आइन काइन करते हैं वो भी गौसे पाक को वली मानते हैं। हाँ, शेख इब्ने तैमिया अहले हदीस के बहुत बड़े इमाम शेख इब्ने तैमिया ने कहा है कि अगर कसरत से किसी की करामात साबित है तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी की। उनके मुतालिक कह रहा हूं, जिनकी विलायत पर सबका इत्तेफाक है, सारे मानते हैं। वो गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु नमाज पढ़ रहे हैं और बादल का एक टुकड़ा आपके ऊपर साया बन गया है, किसी और के ऊपर बन जाए तो फिर पता नहीं वो क्या समझ ले अपने आप को। वो बादल के टुकड़े से आवाज भी आने लगी, बात भी हो रही है, ऐ अब्दुल कादिर आज से तेरे लिए सारे हराम हलाल कर दिए गए, आज से तेरे लिए नमाज माफ कर दी गई। इतनी इबादत तुमने की है। सरकार गौसे पाक ने इबादत भी उतनी की थी। अगर कोई 100 रकात पढ़ करके थक जाए और वो सोचे कि मुझे कहीं से आवाज आई तो उसको लगता है हाँ पक्का मेरी कबूल हो गई है, 100 तो पढ़ा हो। गौसे पाक तो 40 साल तक पूरी रात इशा से लेकर फजर तक खड़े रहे, 40 साल तक। हड्डियां निकल आई थी जिस्म से, एक अंगूर के दाने से सहरी करते और एक गिलास पानी से इफ्तार किया करते। और इतनी कसरत से इबादत के बाद अगर आसमान से आवाज आए तो बंदे को यकीन हो जाना चाहिए कि मेरी तो इबादतें इतनी हैं, हो सकता है डायरेक्ट मेरे